हे परीक्षित, अपमान को पचाना तो सरल है पर सम्मान को पचाना बहुत कठिन है। और जिसने सम्मान को पचा लिया उसके जीवन में कभी पतन नहीं हो सकता। गिरने का भय ऊंचाइयों से होता है, नीचे से गिरने का कोई भय नहीं होता। और जितनी ऊंचाइयों पर जाओ उतना ही संभल करके रहना पड़ता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाओ उतना ही थोड़े से में फिसलने का डर होता है। कोई भी ऊंचाई, चाहे यश हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे सम्मान की ऊंचाई हो, चाहे सुंदरता की ऊंचाई हो, चाहे धन की ऊंचाई हो, चाहे कुर्सी की ऊंचाई हो, कोई भी हमें प्राप्त हुई है तो प्राप्त होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको संभालना महत्वपूर्ण होता है। धन को हम संभाल पाए कि नहीं, पचा पाए कि नहीं, कुर्सी को हम प्राप्त करके पचा पाए कि नहीं, यश प्रतिष्ठा को पचा पाए तो नहीं, पचा पाए कि नहीं, सुंदरता को हमने पचा पाया कि नहीं, बुद्धि को हम पचा पाए कि नहीं, दुरुपयोग तो नहीं किया। इसलिए गिरने का भय होता है ऊंचाइयों से। दक्ष प्रजापति को अहंकार था और देवताओं का अध्यक्ष बना दिया और चार चांद लग गए महाराज। ब्रह्मा जी ने देवताओं का अध्यक्ष बना दिया, संपूर्ण देवताओं का। ब्रह्मलोक में स्वागत समारोह किया, सभी को आमंत्रित किया, सभी लोग पहुंचे। दक्ष प्रजापति भी पहुंच करके सबसे बाद में गया। सभी खड़े हो गए दक्ष के आने पर दो लोग खड़े नहीं हुए। एक तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि पिताजी हैं। बेटा चाहे कलेक्टर बन जाए पर बाप तो बाप ही रहेगा ना। पिता तो पिता है, उसका अपना स्वतंत्र पद है, पिता है, पालक। और शंकर जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि शंकर जी तो जब देखे कि अध्यक्ष आपको आने में देरी, अभी सभा शुरू होने में विलंब है, लोग प्रपंच कर रहे हैं इधर उधर की बातें, जब सामाजिक लोग बैठते हैं और कोई वह प्रसंग शुरू नहीं होता जिसलिए सभा का आयोजन हो रहा है, तो फिर अन्यत्र बातें होने लगती हैं। और शंकर जी को अन्यत्र बातें पसंद नहीं है। महादेव है ना, महादेव कभी समय बर्बाद नहीं करते, इधर उधर के प्रपंचों में समय बर्बाद नहीं। इसलिए तो मरघट में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, घरों में नहीं रहते। भैया मरघट पर रहेंगे, यहाँ कोई प्रपंच करने आएगा ही नहीं। बाद में आते हैं थोड़ी देर के लिए, कभी कोई चला गया तब आते हैं, तो उस समय भी चुपचाप बैठे रहते, ज्यादा प्रपंच नहीं करते। ये सबसे सुरक्षित जगह है, भगवान भोलेनाथ का स्थान, इसलिए सुरक्षित कोई तो शंकर जी ने जब देखा कि अध्यक्ष साहब को, ससुर साहब को आने में विलंब है, ससुर है दक्ष, आने में विलंब है, तो उठाई माला और माला उठा के सीता राम 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 स्मरण करने लगे। आंख बंद हो गई, मस्ती में मस्त हो गए, समाधि लग गई, पता नहीं चला ससुर साहब कब आ गए। लेकिन जब दक्ष ने देखा तो देख करके इसका अहंकार और साथ में आसमान में पहुंच गया। यही अहंकार का स्वरूप है, यही संभालना पड़ता है। इसको ये नहीं दिखा कि इतने लोग खड़े होकर के मेरा सम्मान किए, इसको ये दिख रहा है कि सब तो खड़े हो गए पर ये क्यों नहीं खड़े। क्रोध में आ गया, सभी लोग बैठ जाइए। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेवासयाग्नेयः। यहां पर कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जिनको समाज में बैठने का ज्ञान भी नहीं, दक्ष कह रहे हैं, समाज में बैठने का भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग आए हुए। महाराज सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसको इतनी लंबी चौड़ी बात कह दिया। बोले अपने आप को लोकपाल मानते हैं, हम तू लोकपालानां यसघ्नो निरपत्रपः। अपने को विशिष्ट मानते हैं, लोकपाल मानते हैं। जिसको समाज में बैठने का ज्ञान ना, उसको कभी समाज में बुलाना नहीं चाहिए। कहां से ज्ञान हो? भूत प्रेत का साथ करने वाला, मरघट पर रहने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, सांप बिच्छू लपेटने वाला, भांग पी के मस्त रहने वाला, सामाजिक ज्ञान हो कहां से जब बैठ रहे।
लोग समझ गए वो शंकर जी को कह रहा है। अध्यक्ष साहब आते ही अपनी अध्यक्ष शुरू कर दी। कोई बात नहीं, सब लोग चुपचाप सुन रहे हैं। ससुर दामाद का मामला है, बीच में क्यों पड़े। पर और परसने लगा। अब कभी कभी ऐसा होता है, लोग सरलता को कायरता समझ बैठते हैं। क्रोध में और बोलने लगा। जब शंकर जी बैठे मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी कुछ नहीं बोले। शंकर जी को इतनी गाली दिए जा रहा है, अंट संट बक रहा है, पर शंकर जी कुछ नहीं बोले। क्यों? शंकर जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ससुराल में सबको गाली मिलती है, ससुर साहब है, कोई बात नहीं। और जैसे ही शंकर जी ने कहा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, शंकर जी ने तो क्षमा कर दिया, कुछ नहीं बोले। क्रोध में आकर के इसने और कह दिया, आज मैं उद्घोषणा करता हूं भरी सभा में, जहां इंद्र पेंद्र को हिस्सा मिलता वहां से शंकर को बहिष्कृत किया जाए, समाज से बहिष्कृत किया जाए। पहले सामाजिक दंड लोग दिया करते थे, सबसे बड़ा दंड होता था समाज से निकाल देना, जाति से अलग कर देना, पहले दंड होता। अब तो आजकल खैर संविधान में ये सब चीजें कानून के अंतर्गत दंड अपराध है। पहले सामाजिक पंचायतें होती थी, वहीं सब निर्णय हो जाते थे। सामाजिक अपमान सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। आज शंकर जी को इसने सामाजिक अपमान कर दिया, शंकर जी को बहिष्कृत कर दिया, निकाला कर दिया। उसी समय महाराज शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, चलो अच्छा झंझट समाप्त, कौन जाएगा इधर। लेकिन नंदी से सहन नहीं हुआ। जो सच्चा सेवक है, निष्ठावान है, वो कैसे अपने प्रभु का अपमान सह सकता है। नंदी ने उसी समय, अरे दक्ष, तुम जब से मेरे प्रभु को बोल रहे हो, तुमको बोलने का ज्ञान है? हा? अपने आप को अध्यक्ष मानते हो, बोलने का ज्ञान है? गृहेषु कूट धर्मेषु केवल ग्राम सुखेन च, अपने सुख की इच्छा रखने वाला दक्ष। आज मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुख बकरे खाओगे। भृगु जी खड़े हो गए, तुझे बीच में टपकने की क्या जरूरत थी नंदी? मैं भी श्राप देता हूं, तुम सब पाखंडी हो गए। नंदी जी फिर खड़े हो गए, पंडित जी तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? जजमान के अन्याय को नहीं देख रहे हो? इसके अहंकार को नहीं देख रहे हो? तुम्हें भी श्राप देते हैं, तुम भी लक्ष्मी के पीछे महाराज बड़ा श्रापा श्रापी हुई। अब ज्यादा नहीं कहेंगे, है? अब श्रापा श्रापी हुई तो शंकर जी ने सोचा अभी तो बात ही बात, तर्क बढ़ाई, अभी तो बात ही बात चल रही है, कहीं लाठी डंडा ना बजने लगे, हमारे गण थोड़ा उदंड है। सो शंकर जी ने इशारा किया, चलो। गणों ने कहा कहाँ? बोले हो गया भंडारा, आप चलो घर। गण लोग तो आए थे खाने पीने के लिए, पर यहाँ तो पेट में चूहा लौट रहा है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। कोई बात नहीं, चलो, नहीं तो लाठी बजने लगेगी। बहुत झगड़ा हो गया, उठ करके चल दिए पूरी समाज। दक्ष को और गुस्सा आया, ये बीच में कोई चला जाए तो और भी गुस्सा आता। उसने उद्घोषणा कर दिया, मुक्त तिथि में मैं यज्ञ कर रहा हूं, सबका सपरिवार आमंत्रण, विशिष्ट आमंत्रण कहलाता। जो विशिष्ट लोग होते उसका लोग सपरिवार बुलाता, बाकी सामान्य लोग एक एक करके बुला लेते। आज दक्ष ने सबको सपरिवार बुलाया है और सभी लोग जा रहे हैं, तो सभी अपने अपने विमान से शंकर जी के कैलाश पर्वत से ही निकल रहे हैं। शंकर जी समझ गए सब जो कुछ हो रहा है सब मेरे लिए हो रहा, कोई बात नहीं। सब निकल रहे हैं, शंकर जी चुपचाप बैठे हुए भजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सती जी को पता नहीं था आखिर मामला क्या है। सती जी सुबह से देखी, ये सुबह से विमान गड़गड़ा रहे हैं, आज सब इधर जा रहे हैं उत्तर की तरफ। हा? ये सभी विमान जा कहाँ रहे हैं? जैसे सती जी ने देखा तो एक चंद्रमा का विमान निकला। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी बड़ी अच्छी सहेली थी सती की। रोहिणी को इशारा, अरे बहन तू कहाँ जा रही है? रोहिणी ने कहा, अरे सती तू यहाँ क्या कर रही है? अभी नहा रही है? हाँ हाँ, तो नहाने का समय, मंदाकिनी जी में नहा रही हूँ। अरे सती तुझे नहीं पता क्या, तेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में हम सभी लोग सपरिवार जा रहे हैं। बड़ा यज्ञ हुआ है, बहुत अच्छा यज्ञ है।
सती जी ने कहा मेरे पिताजी ने? मेरे पिताजी ने यज्ञ किया और मुझे अता पता नहीं। ओहो हो, पिताजी की है यज्ञ, सब लोग जा रहे हैं। अच्छा हो सकता है बोले बाबा आज चल दे, आज से ही शुरू है, सब लोग जा रहे हैं, चलो जल्दी नहा लो, जल्दी चलो। मायके में यज्ञ है, मौसी भी आई होंगी, बहनें भी आई होंगी, 15 बहनें, 3 मौसी, सभी मौसी भी आई होंगी। जब कोई मायके में कोई कार्यक्रम होता है तो माताओं को बड़ी खुशी होती है कि सभी लोग, पुरानी पुरानी सहेलियां मिल जाती हैं, पुराने पुराने लोग मिल जाते हैं, सभी बहनें मिल जाती हैं श्री। और मायके में कोई भी कार्यक्रम हो माताओं को बहुत खुश, मायका बहुत प्यारा होता है, बहुत प्रिय होता है। सारा अपमान सह सकती हैं कदाचित, लेकिन मायके का अपमान उनसे सहन नहीं होता है, और होना भी चाहिए। मायका प्रिय होना भी चाहिए। माई का घर है, जिसका जन्म हुआ, जहाँ परिवार, क्यों ना प्रिय हो, इसमें कौन सा दोष। कहते 100 डिग्री बुखार चढ़ाओ, मायके से कोई आ जाए तो बुखार भी उतर जाता है। तो मायके, और फिर वो तो जगत जननी श्री सती जी हैं, पराम्बा जगदम्बा है। आज सती जी के अंदर तो अनंत माताओं का वात्सल्य है, इनके अंदर क्यों ना मायके के प्रति प्यार। जहां जन्म हुआ है वो जन्मभूमि, जहां खेले हैं, जहां रहे हैं, उससे तो वैसे ही लगाव होता है, स्वाभाविक गुण है, इसको कोई नहीं टाल सकता। जहां पले पुसे हो उस स्थान को हम कैसे भुला दें। आज सती जी आई, सोची कैसे क्या करूं। आज शंकर जी तो कुछ बताए नहीं, कैसे बताऊं इनको, इनको पता नहीं है क्या या घोरा मेरे पिताजी के यहाँ। तो सती जी आई, धीरे धीरे शंकर जी के चरण दबाने लगे, धीरे धीरे। भोले बाबा ने देखा क्या बात है सती जी, आज कुछ ज्यादा ही सेवा हो रही है। सती जी ने कहा चलेंगे नहीं। भोले बाबा ने कहा कहां। सती जी बड़े ही सरलता से, बड़े ही संभाल करके कह रहे हैं, प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम। हे प्रजापति, ते ससुरस्य यज्ञ महोत्सव, आपके ससुर के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती जी ने कहा बहुत बड़ा यज्ञ, चाहती तो कहती तो मेरे पिताजी के यहाँ, लेकिन कहीं आपके ससुर साहब के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ। शंकर जी ने कहा तो क्या करूं। बोले चलिए। भोले बाबा ने कहा चिट्ठी तो आई नहीं। सती जी ने कहा डाली होगी, डाकिया ने भेजी ना होगी। शंकर जी ने पूरी बात बता दी। सती तू नहीं जानती, भरी सभा में तुम्हारे पिताजी ने मेरा कितना बड़ा अपमान किया है, मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं, तुम्हें दुख लगेगा। जो नहीं कहना चाहिए वो भी समाज में उन्होंने कहा है, अपशब्द कहा है, गालियां दी हैं, और जो कुछ हो रहा है वो भी मेरे अपमान के लिए हो रहा है। सती फिर भी अगर बुलावा आया होता, चिट्ठी आई होती, निमंत्रण आया होता तो मैं चला जाता, कोई माता पिता है कोई बात नहीं, लेकिन जो बुलाना ही ना चाहता हो। सती जी ने कहा बोले बाबा नहीं नहीं ऐसा नहीं, पिताजी कभी नहीं सोच सकते, पिताजी तो आपको बहुत चाहते, मुझे बहुत चाहते। बोले बाबा ने कहा सती अच्छी तरह से जान लो, दूसरों का अपमान तो सहा जा सकता है पर अपनों का अपमान सहन नहीं होता, सबसे कठिन जाति। और सती जहां पहुंचने से लोगों को खुशी ना हो उस स्थान पर सोना भी वर्षे तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। मैं नहीं जाऊंगा। सती ने कहा तो मैं चली जाऊंगी। भोले बाबा मन ही मन स्तब्ध हो गए। वही सती है जिसने कभी मेरी इच्छा के प्रतिकूल एक कदम भी नहीं रखा,
और आज मैं बार बार मना कर रहा हूं, सती नहीं मान रही। आखिर क्यों? ये सती को खींच कौन रहा है, सती को बुला कौन रहा है? और भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा सती आखिर हट क्यों कर रही है, और ध्यान से देखा तो हो सती अपने से नहीं जा रही है, सती को तो सती की मौत बुला रही है। सती खुद नहीं जा रही है, सती तो मृत्यु के वशीभूत होकर के हट मुझसे कर रही है, इसकी मौत बुला रही है। भोले बाबा आंख बंद कर लिए, चुप हो गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। होई है सोई जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। इसको मानना नहीं है, मृत्यु बुला रही है, मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए मैं नहीं टाल सकता। आंख बंद कर लिया और भोले बाबा त्रिपुरारी है, चाहते तो त्रिपुरारी के अंदर वो सामर्थ्य है, भाभी मैट सके त्रिपुरारी, महामृत्युंजय है, मृत्यु को भी टालने की सामर्थ्य रखते हैं। और भाभी किसको कहते हैं? भविष्य में होने वाली घटना को भाभी कहते हैं। तो त्रिपुरारी के अंदर वो सामर्थ्य है, भक्त शंकर जी के अंदर वो सामर्थ्य है कि भविष्य में होने वाली घटना को मैट सकते, तो अपनी पत्नी की भाभी को क्यों नहीं मैटा? जानते हुए भी कि मृत्यु है इसकी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, रोका भी नहीं। जब जान गए तो चुप हो गए, इसलिए नहीं रोका। ध्यान देना, क्योंकि दो तरह का भावी होता है, एक तो प्रारब्ध जन्य भावी, दूसरा हरि इच्छा भावी। जो प्रारब्ध जन्य भावी होता है उसको तो भोले बाबा मैट सकते हैं, मैट देते हैं, पर जो हरि इच्छा भावी बलवाना, उसको शंकर जी हाथ नहीं लगाते। ये तो हाई कमान का आदेश है, ये हाई कमान का आदेश है, इस पर मेरा कोई बस नहीं। मैं मृत्युंजय हूं, लेकिन जहां प्रभु की इच्छा हुई है सोई जो राम रुचि राखा, उनकी रुचि है। हो सकता कोई लीला हो, और यही भक्त के वैष्णव के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत। सबसे अधिक मुझे जो प्यारा लग रहा हो, सबसे अधिक मेरे जीवन में जिसका आकर्षण हो, और वो भी ठाकुर जी मुझसे छीन लेवे, तो भी समझना कि ठाकुर जी कोई ना कोई मुझसे लीला कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ और अच्छा करने के लिए कहा। ये ठाकुर जी की कृपा का प्रभाव। ध्यान देना, आज सती जी के लिए शंकर जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। और जैसे ही सती जी क्रोध में आ गई, अच्छा तो मैं जा रही हूं, आप मत जाओ। और सती जी चली क्रोध में, साक्षात चंडी का रूप है। और जैसे सती जी पहुंची हैं वहां पर, बहनें मिली पर सती किसी से नहीं मिली, मौसियां मिली, सती किसी से नहीं मिली। जाकर के सीधे यज्ञशाला में पहुंच करके सबसे पहले मैं अपने पिता को फटकारूंगी। तो सती क्रोध में एकदम आग की तरह, होंठ लाल लाल फड़क रहे हैं। अरे दक्ष, तूने भगवान शंकर जी का अपमान किया। मैं शिव की थी, शिव की हूं और शिव की ही रहूंगा। कहीं भगवान भोलेनाथ मुझे भूल करके दाक्षायणी न कह दे, तो मैं कभी श्वेतर की नहीं हो सकती। अगर मुझे दाक्षायणी कह देंगे तो मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए आज ही मैं तेरे दिए हुए पुत्रित्व को नष्ट कर रही हूं, मैं तेरे दिए हुए रक्त संबंध को समाप्त कर रही हूं। आज मैं तेरे, आज के बाद कोई मुझे दाक्षायणी ना कहे। और शरीर देखते देखते सती जी ने वहीं पर योगाग्नि प्रकट किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलिए युगल, इधर आ जाए पंडित जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जैसे ही दक्ष ने देखा सती जी का शरीर भस्म हो गया, दक्ष ने आदेशित किया
यज्ञ चलने दिया जाए। और जैसे ही महाराज इधर दक्ष ने तो आदेश कर दिया यज्ञ के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दक्ष ने आदेश कर दिया, पर धन्य है नारद जी महाराज तो भक्ति के आचार है। नारद जी महाराज पहुंच गए शंकर जी के पास। माता जी कहाँ है? माता जी तो मायके गई है। बोले गई नहीं, गई थी। क्या हुआ? उन्होंने शरीर त्याग दिया। भगवान भोलेनाथ को पता चला, उसी समय क्रोध में आ गए शंकर जी। प्रलयंकर है, अरे दक्ष, तूने मेरा अपमान किया, मैंने सहन कर लिया, पर मेरी आश्रिता सती का अपमान नहीं सह सकता हूं। अपनी जटा से एक बाल निकाला, वहीं पर पटका और उससे एक महापुरुष का प्राकट्य हो गया। लंबी लंबी जटाएं हैं, जिसकी 3 नेत्र धारण किए हुए, मुंडों की माला पहने हुए वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। किम करोमि? भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ वीरभद्र, तुम हमारे गणों में अग्रगण हो गए, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र समस्त गणों को लेकर के तीव्र वेग के साथ में चले, बवंडर की तरह कई वृक्षों को उखाड़ते हुए, धूल को उड़ाते हुए वेग से जब चले हैं, उसी समय पर महाराज सीधे यज्ञशाला को ही उड़ा दिया। क्रोध में आकर के वीरभद्र ने सबसे पहले लपलपाती हुई खड़क से दक्ष के मुंड को कुंड में स्वाहा कर दिया। जो श्री भृगु जी महाराज बोल रहे थे, उनको भी पकड़ी, दाढ़ी मारी, झटका तो दाढ़ी बाहर आ गई। सूखा को मारा, मुक्का बत्ती सी बाहर आ गई। सभी देवताओं को दंडित किया, सभी देवता भागने लगे। भागो भागो, लगता शंकर जी आ गए। नंदी सबको पकड़ पकड़ करके लाते। नंदी कहते, नहीं नहीं नहीं, यज्ञ में बगैर दक्षिणा के कोई नहीं जाएगा, यज्ञ सफल नहीं होता है, पहले दक्षिणा लो फिर जाओ। सभी देवता कहते, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। नंदी कहते, हमारे महाराज सबको मोटा मोटा लिफाफा रखे हैं। और जैसे ही सबको पकड़ के लाते तो नंदी सबको पकड़ के लाते। वीरभद्र किसी को मुक्का मारते, किसी की गर्दन तोड़ते, किसी की कमर तोड़े, किसी का हाथ तोड़े। सभी अंग भंग देवता, समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पाही माम रक्ष माम। ब्रह्मा जी ने कहा, खाओ और हलुआ पुड़ी। वहां पर शंकर जी के अपमानित यज्ञ में पहुंच करके सम्मान की कामना करते हो, सुख की कामना करते हो। ब्रह्मा जी ने थोड़ा फटकार लगाई सबको। स्वाकार कुशलासुर, अपने कार्य बनाने में बड़े कुशल हो। हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, शंकर जी के पास चले। और भगवान भोलेनाथ के पास में समस्त गणों, समस्त देवताओं को लेकर के श्री ब्रह्मा जी पहुंचे हैं। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ विराजमान हैं। श्वेत छटा छाई हुई है। मंदाकिनी जी का कल कल करता हुआ कलरव है। शीतल मंद सुगंध समीर का प्रवाह है। चिड़ियों की चहकती हुई आवाज है। 100 योजन का वट वृक्ष कैलाश पर्वत पर, उस वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। मृग चर्म पर बैठे हुए आसन लगाए, पद्मासन में